Welcome students. I am Rajesh Kumar with the topic Band Theory of Metals. Band Theory of Metals. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र किया था, ऑन दैट बेसिस हमने सॉलिड्स के तीन मेन टाइप्स बताई थी. ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दे वर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. ये जो बच्चे बैंड थ्योरी ऑफ मेटल है, ये बड़ी अच्छी तरह से बताती है कौन से सॉलिड कंडक्टर बिहेव करते हैं, कौन से इंसुलेटर बिहेव करते हैं और कौन से सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं. बैंड थ्योरी ऑफ मेटल इज बेसिकली बेस्ड अपॉन एमओ. एमओ मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो आपने 11th क्लास में डिटेल में पढ़ी हुई है. तो इट इज़ बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. जैसा कि किसी भी सॉलिड में देर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, और वो जो एटम्स होती हैं उनकी जो ऑर्बिटल हैं दे आर क्लोज एनफ, सो दे अंडरगो लीनियर कम्बिनेशन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो उनमें बहुत सारे बनती हैं उनको जहाँ पर बैंड नाम दिया गया है. सो बैंड्स आर बेसिकली molecular orbitals formed in a solid by combination of large number of atomic orbitals. जैसे हमारे पास सोडियम की अगर हम एग्जाम्पल लें, 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगी तो एक बैंड बनेगा जिसको हम 1s बैंड नाम देंगे. ऐसे ही उसके ऊपर 2s का बैंड बनेगा, फिर 3s का बैंड बनेगा. बैंड मीन्स एमओस एंड सो ऑन. जैसे लिथियम में 1s का बैंड बनेगा, 2s का बैंड बनेगा. उसके आगे जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उनके भी बैंड्स बनते हैं. इसलिए हमने बैंड्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. नंबर 1, ऑल द इनर फील्ड बैंड्स. जैसे सोडियम में 1s, 2s, 2p, 3s तक, यहाँ पर 1s, 2s और 2p जो हैं दे आर इनर फील्ड बैंड. और उसके ऊपर जो वैलेंस वाली ऑर्बिटल है उसके बैंड को नाम देते हैं वैलेंस बैंड. तो सोडियम में जैसे जी आगे हमारे पास ऑल इनर फील्ड बैंड्स, दीज आर इनर फील्ड बैंड्स. जो वैलेंस ऑर्बिटल का बैंड होगा दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड. In short, we write VB. VB means वैलेंस बैंड, जो कि वैलेंस वाली ऑर्बिटल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा. उसके आगे जो बैंड्स होंगे दे आर ऑल एम्प्टी बैंड्स. जैसे इसके ऊपर 2p का बैंड, सोडियम में हमारे पास 3p का बैंड है, लिथियम में 2p का बैंड है, दैट इज एम्प्टी बैंड. ये खाली बैंड है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. इसके ऊपर जितने भी ऑर्बिटल हैं ऑल दे आर एम्प्टी बैंड्स. जो फर्स्ट वाला एम्प्टी बैंड है, जैसे ये वाला फर्स्ट वाला एम्प्टी बैंड होगा, इसका एक और नाम दिया गया है कंडक्शन बैंड. तो इट इज कंडक्शन बैंड आल्सो. तो हमने बैंड्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. बैंड्स मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को. इनर फील्ड बैंड्स, वैलेंस बैंड जिसमें फुल इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, एंड एम्प्टी बैंड जो कि पहले वाला एम्प्टी बैंड है दैट इज कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड इज आल्सो कॉल्ड होमो, HOMO. होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है और सबसे हाई एनर्जी की है. कंडक्शन बैंड इज आल्सो कॉल्ड ल्यूमो. ल्यूमो मीन्स लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो सबसे पहले वाली खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमो. तो बेसिकली हमारे पास होमो कौन सी ऑर्बिटल है, कौन सा बैंड है जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड है, और ल्यूमो कौन सा है जो लोएस्ट अनऑक्युपाइड है. लोएस्ट अनऑक्युपाइड, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बैंड, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बैंड. दिस इज आल्सो कॉल्ड, होमो इज आल्सो कॉल्ड VB मीन्स वैलेंस बैंड एंड ल्यूमो इज आल्सो कॉल्ड कंडक्शन बैंड. अब हम इसी के बेस पर कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में और मेटल्स में डिफरेंस क्रिएट करते हैं. तो बच्चे हमने जो बताने की कोशिश की है, जैसे हमारे पास जी एक
दो बैंड हैं, दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। इनमें हमने क्या शो किया है, लार्ज एनर्जी गैप है, और जो वैलेंस बैंड है दैट इज फुल। अंडर नॉर्मल कंडीशंस no electrons can jump from valence band to conduction band due to large energy gap. Therefore insulators have negligible conductivity. So in insulators valence band is completely full and there is large gap between valence band and conduction band, because conduction band is responsible for फ्लो ऑफ करंट। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो गुड कंडक्टर बनेगा। तो जहाँ पर कंडक्शन बैंड तो एम्प्टी है और वैलेंस बैंड फुल है, वहाँ के इलेक्ट्रॉन वहाँ जा नहीं सकते। लार्ज एनर्जी गैप, इसको हम फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फॉरबिडन गैप, जो फॉरबिड करता है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जहाँ पहुँचने में। दीज आर इंसुलेटर। जहाँ तक सेमी कंडक्टर की बात है, उनका भी सिमिलर ही है एज कम्पेयर टू इंसुलेटर। उनका वैलेंस बैंड भी फुल है, उनका कंडक्शन बैंड भी एम्प्टी है। ओनली डिफरेंस इज कि वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में स्मॉल एनर्जी गैप है, यहाँ पे स्मॉल एनर्जी गैप है। तो स्मॉल एनर्जी गैप की वजह से ए फ्यू इलेक्ट्रॉन्स अंडर द नॉर्मल कंडीशंस कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कुछ इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर की वजह से यहाँ से जहाँ पहुँच सकते हैं, इसलिए इनमें स्मॉल कंडक्टिविटी आ जाती है। दूसरी, इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती क्यों है, क्योंकि यहाँ से मोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन माइग्रेट टू कंडक्शन बैंड। जब हम एनर्जी देंगे, इसको टेम्परेचर देंगे, तो उनके इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी, वो जहाँ से जहाँ जंप मोर नंबर में करेंगे, उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी इन सेमी कंडक्टर्स। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के स्ट्रक्चर हैं। एक में हमने शो किया है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैप मीन्स वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड भी यूज कर सकता है, देयरफॉर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। जहाँ फिर वैलेंस बैंड जो होता है, वी मीन्स वैलेंस बैंड, वो पार्शली फिल्ड है, मीन्स उसका कुछ स्पेस खाली भी है, तो वो खुद ही कंडक्शन बैंड का काम करता है। मीन्स वैलेंस बैंड आल्सो एक्ट्स एज कंडक्शन बैंड, क्योंकि उसमें खाली जगह भी है, वो पार्शली फुल है। जैसे कि लिथियम है, लिथियम में वैलेंस बैंड पार्शली फुल है। बेरिलियम में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। ऐसे ही मीन्स जहाँ तो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से ओवरलैप करना चाहिए, जहाँ वैलेंस बैंड पार्शली फुल होना चाहिए। जनरली मेटल्स में ऐसा होता है, देयरफॉर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में क्या होता है, कंडक्शन बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो दिस बैंड थ्योरी बेटर एक्सप्लेन्स द थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। फिर से हम शॉर्टकट में रिपीट करते हैं। जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। जो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो करंट फ्लो करेगा। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड फुल होता है, सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड फुल होता है, लेकिन इंसुलेटर में वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में लार्ज गैप है, सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड में स्मॉल गैप है। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं पहुँच सकते नॉर्मली, सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन पहुँच सकते हैं, देयरफॉर सेमीकंडक्टर में कुछ करंट फ्लो हो सकती है। कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जहाँ तो ओवरलैप करते हैं, जहाँ वैलेंस बैंड ही खुद कंडक्शन बैंड बन जाता है। ओवरलैप करने से भी वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड यूज कर सकता है, और पार्शली फुल होने से वो खुद ही कंडक्शन बैंड बिहेव करता है। सो दिस इज बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। थैंक्स यू वेरी मच।